पंजाब यूनिवर्सिटी में कल एक स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है। म्यूजिकल नाइट थी और उस दौरान झड़प हो गई, चाकू चले। क्या पूरा इंसिडेंट हुआ, बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से। कल हुआ क्या था? म्यूजिकल नाइट चल रही थी और अचानक से किस तरह से झड़प होगी? कोई पुरानी रंजिश थी? दोनों गुड स्टूडेंट के यहीं यूनिवर्सिटी के थे, यहाँ क्या पूरा मसला क्या था? सर, पहले तो ये सबसे बहुत ही दुखदाई घटना हुई कि हमारे बीच का, हमारी यूनिवर्सिटी का एक छात्र, उसका मर्डर हो जाता है। और मैं इस यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जो पता लगा है कि जो स्टूडेंट्स थे, ये 5 से 6 छात्र थे जो एग्जिट कर रहे थे, और 20 से 25 लोग जो आउटसाइडर थे, जो दीवार कूद के 25 की कॉलोनी से यूनिवर्सिटी एंटर किए थे, वो एंट्री गेट पे खड़े थे। तो ये जब बच्चे एग्जिट करने लगे तो इनके साथ उन्होंने धक्का मुक्की की और लड़ाई झगड़ा किया। और जैसे ही वो आगे की तरफ गए, छात्र वहां से एग्जिट करके आगे की तरफ बढ़े, तो ये 20 से 25 लोगों ने पीछे से उन पे हमला कर दिया। उन 6 में से 4 लोग भागने में सफल रहे, और जो 2 विद्यार्थी थे उनके ऊपर इन्होंने चाकू छुरियां चला दी। बड़ी सोचने वाली बात है कि इस तरीके से कॉलोनी के लोग बाहर से आ रहे हैं और विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है उसके ऊपर चाकू चल जाते हैं। और सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि जो विद्यार्थी था उसकी ब्लड लॉस से डेथ हुई। उसका कारण ये रहा कि चाकू लगने के बाद उसको उठाने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। देखने वाले बहुत लोग थे, ना यहाँ की सिक्योरिटी ना पुलिस ऑफिशियल्स ने। लगभग 40 मिनट तक वो विद्यार्थी वहाँ पे पड़ा रहा और तड़पता रहा। मतलब बहुत निंदनीय है कि उसको 40 मिनट बाद वहाँ से आखिरकार जो पुलिस की वैन थी उसमें डाल के लेके जाया गया। आप 2 बड़ी अहम बातें बता रहे हैं कि एक तो जो लड़ाई हुई वो यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ नहीं, वो बाहर के थे, आउटसाइडर थे। और 5-6 आप कह रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट थे, 20-25 बाहर के थे, उन्होंने आकर मारा। उनके साथ जो भिड़ंत। जी, ये बिल्कुल बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी के बिहाफ पे कि 20 से 25 लोग दीवार कूद के यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अकेला एंटर ही नहीं, वो यहाँ के लोगों से मारपीट। पुरानी रंजिश थी? सर, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, सिर्फ एंट्री पे ही झगड़ा हुआ कि वो बच्चे बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, ये उनको धक्का मार रहे थे। पहले से जानते थे एक दूसरे को? नहीं, इनमें से कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, क्योंकि वो तो 25 की कॉलोनी में रहने वाले गुंडे बदमाश थे जो वहाँ पे। पहले भी अर्जुन ढिल्लो का शो जो था वो रद्द हुआ, गुरदास मान का शो रद्द हुआ। उस समय भी कहा कि आउटसाइडर बहुत सारे आ गए हैं, कल भी बहुत सारे आउटसाइडर आ गए। सर, वहाँ पे मैं मौजूद तो नहीं था, पर जो 25 सेक्टर की दीवारें हैं वो बहुत छोटी हैं। वहाँ से कूदना बहुत ही आसान बात है किसी भी आउटसाइडर के लिए। कि ये जो पुलिस थी, जो मेरा गुरदास मान साहब का शो था वो मैं खुद करवा रहा था, उसके पुलिस ने एनओसी नहीं दी थी कि यहाँ पे बहुत दिक्कत रहेगी। इस फंक्शन की पुलिस ने एनओसी दी थी, पुलिस प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। तो एक सवाल यहाँ पे पुलिस पे खड़ा होता है कि अगर जिम्मेदारी उठाने के बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना, मर्डर यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे छात्र पढ़ते हैं वहाँ पे मर्डर हो जाना, इतनी पुलिस डिप्लॉय होने के बाद भी। दूसरा आप कह रहे हो कि 40 मिनट तक सब तमाशा देखते रहे, स्टूडेंट भी तमाशा देख रहे थे, यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है वो भी तमाशा देखती रही, और जो लोकल पुलिस को बुलाया गया उनको भी आने में 40 मिनट। सुनने में आया कि 3-4 बार गाड़ी बदलेगी, लेकर कोई नहीं गया। सर, ये था कि पहले तो वहाँ पे दुविधा रही, क्योंकि जो छात्र हैं उनके लिए पहली बार कोई इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे घबरा गए। बच्चों ने सोचा कि समझ नहीं आया उनको किसको कॉल करें, पुलिस को कॉल करें कि एम्बुलेंस को कॉल करें। उन्होंने वहाँ पे खड़े पुलिस कर्मियों को बुलाया, सिक्योरिटी वालों को बुलाया, चीफ सिक्योरिटी वहाँ मौके पे मौजूद था। बच्चे छोड़ो, उनको ही नहीं समझ आ रहा था किसको बुलाएं। यहाँ पे अगर कोई छोटा सा धरना प्रदर्शन हो जाए, मिनट के अंदर यहाँ पे 250 पुलिस वाला खड़ा हो जाता है और 40-50 वैन्स पहुंच जाती हैं। एक छात्र जो अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए क्या एक छोटी सी गाड़ी नहीं पहुंच सकी? 40 मिनट लग गए। 40 मिनट लग गए, सबसे बड़ी बात है। और लोकल जो यहाँ सिक्योरिटी थी यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की? उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। आखिर में जो पुलिस की वैन भी 2-3 बार बदली गई। आखिर में एक पुलिस की जिप्सी थी जिसके अंदर डाल के उसको हॉस्पिटल लेके जाया। 40 मिनट सब देखते रहे एक दूसरे को कि वीडियो बनाने में लगे हुए। वही बात है कि आज का जो दौर है, लोग मरते हुए की मदद करने से ज्यादा वीडियो बनाने में सब वीडियो बना रहे। हाँ, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मदद करना भूल गए लोग और सोशल मीडिया के जमाने में वीडियो बनाने के अंदर लग गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में कल म्यूजिकल नाइट के दौरान 2 गुटों में लड़ाई हुई और एक की मौत हो गई, कुछ लोग जख्मी हुए, प्रोटेस्ट हुआ। मेरे पास 7 पुलिस के सीनियर अधिकारी। सर, अब तक क्या कुछ पुलिस की तरफ से एक्शन लिया और अभी तक आपकी तफ्तीश में क्या सामने आया, किस तरह से पूरी घटनाक्रम हुआ?
ये एक्चुअली वहाँ शो के दौरान कुछ बहसबाजी हुई है स्टूडेंट्स के बीच में। तो एक ग्रुप बाहर आ रहा था तो दूसरे ग्रुप ने ऑल ऑफ ए सडन देन उन पे अटैक कर दिया। तो उस अटैक में 2 बच्चों को, जो मुझे नॉलेज है, चोट लगी थी। एक के सर में लगी थी, एक को काफी टांगों वगैरह में लगी है, चक्कू मार दिए शायद उन्होंने। तो ही वॉज टेकन टू इमीडिएटली ही वॉज रश टू पीजीआई। तो पीजीआई में उनकी इलाज चल रहा था। अभी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ही हैज कम, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अभी हमारी अरेस्ट के बारे में आई एम नॉट श्योर वेदर दे हैव बीन अरेस्टेड सिंस द पर्सन्स वर अननोन। कोई बाई नेम एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी किसी के अगेंस्ट। तो वी आर मेकिंग अवर बेस्ट एफर्ट्स टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स एट द अर्लीस्ट। स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि आउटसाइडर हर बार आ जाते हैं और कल भी जो हुआ वो आउटसाइडर आए, उन्होंने आकर जो है वो इस घटना को अंजाम दिया। सिंस आई वॉज नॉट ऑन द प्रोग्राम, ड्यूटी पे मैं था नहीं, मेरा एरिया नहीं था, तो आई एम नॉट श्योर कि वो आउटसाइडर्स थे या नहीं थे। इट विल कम इन इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, किसी गलती थी, कौन कहाँ से आया था, यूनिवर्सिटी का था नहीं था, हु इज रिस्पॉन्सिबल, वो सब चीजें इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगी। अकॉर्डिंगली वी विल इन्फॉर्म यू। कुछ वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें कुछ तस्वीरें भी समझ आ रही हैं। पता चल पाया कि वो कौन है, कहाँ से थे, उनको ढूंढने की कोशिश की कि कुछ तस्वीरें भी पुलिस को मिली हैं, कुछ वेरिफिकेशन उसकी की जा रही है। हाँ, उसी के संबंध में टीम्स हमने डिस्पैच कर दी हैं। जो वीडियोस हमने देखी हैं उसी हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने डिस्पैच की हुई हैं टीम्स। सिंस आई वाज ऑन ड्यूटी तो उसका अपडेट अभी मेरे पास है नहीं। उसका अपडेट हमारे एसएचओ के पास होगा कि क्या पता उसमें से किसी को अरेस्ट कर भी लिया हो। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो डीन के खिलाफ, वेलफेयर के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी बनती थी और आपने मीटिंग भी करवाई। क्या कुछ रहा? किसी को सस्पेंड किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कोई एक्शन लिया गया है आपकी तरफ से? एज सच अभी तक तो कोई ऐसा एक्शन मेरे सामने तो नहीं हुआ। मतलब वो अपनी इंटरनल मीटिंग अभी करेंगे डीन साहब बैठ के अपने स्टाफ के साथ। व्हाट नेक्स्ट एक्शन दे विल टेक दे कैन डिस्क्लोज। थैंक यू। तो अब तक पुलिस की जांच में क्या कुछ रहा है, बातचीत की अपने सहयोगी जतिंदर सिद्धू के साथ। पंकज पाई, न्यूज 18 पंजाब यूनिवर्सिटी।